ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में परमात्मा का एक व्यापी स्वरूप शंकर कैसे है उसके प्रूफ, अर्थात इस सृष्टि का विस्तार बीज रूप बाप से कैसे होता है, और रिवीजन के टॉपिक में सर्व आत्माओं के पिता और तीन लोक के चित्र में पिछले हफ्ते जो श्लोक नंबर नोट कराए थे वो श्लोक। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, इस सृष्टि की शुरुआत के लिए साकार प्लस निराकार किस तरह से निमित्त बनते हैं, इस प्रसंग में लागू होने वाला श्लोक बताना है। साकार शरीरधारी और उनकी निराकारी स्टेज के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार या शुरुआत कैसे होती है, इस प्रसंग में लागू होने वाला श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? रोल नंबर 13 919। हाँ जी। और जलगांव मधुबन। हाँ जी। हम्म। उत्तर? 14वें का तीसरा श्लोक दीदी, यही है ना? हम्म। अध्याय 14 का तीसरा। मम योनि महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां तदो भवति भारतम। यही ना दीदी? मेरी निरूपी माता पर ब्रह्म ही है, ऐसा बताया भगवान ने। ठीक है। वैसे प्रश्न आप जिस हम्म। रीति से समझे उस हिसाब से ठीक है। ये प्रश्न ये हम्म। पूछा था वैसे कि जो साकार है वो अपनी निराकारी स्टेज जब संपन्न बना लेते हैं तब सृष्टि का विस्तार करने के निमित्त बनते हैं। बाकी यहाँ हम्म। साकार और निराकार जो पहले प्रश्न पूछा तो आप जिस तरह समझे वो ठीक ही उत्तर दिया है। और दूसरा प्रश्न हम्म। है माता जी आपके लिए, सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में भगवान के लिए आज की हम्म। दुनिया में बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों के मन में। तो आप कोई भी एक या दो प्रूफ बताइए कि लोग दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। भगवान सारे लोग भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं। कोई किसी को ये पता ही नहीं कि भगवान एक व्यापी होकर के आए हैं और वो किसमें प्रवेश करके एक व्यापी होते हैं, ये भी उनको बताना जरूरी है। जैसे एक परमपिता परमात्मा एक शंकर का आधार लेकर के ही उनको ही अपनी पर ब्रह्म पहली पहली पर ब्रह्मा माता रूपी बनाकर उन्हें ज्ञान का बीज डालकर सृष्टि का विस्तार करते हैं। उनको ये भी बताना जरूरी है। और ऐसे भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो सब में समाये है, लेकिन जैसे उनमें सब समाया है लेकिन वो सब में समाये नहीं है। ठीक है माता जी। ओम हम्म? शांति। ओम शांति दीदी। अभी अगला प्रश्न है, सृष्टि रूपी बीज में सृष्टि के सारे गुण समाये हुए हैं,
इस प्रसंग में कौन सा श्लोक बताएंगे? सृष्टि रूपी जो बीज है उनमें सारे गुण समाये हुए हैं। इस प्रसंग में कौन सा श्लोक बताएंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? लो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर दीदी 29264। मधुबन। तनोरी दीदी। ठीक है, उत्तर बताइए माता जी। पर्सन बोलिए दीदी एक बार। माता जी, प्रश्न ये पूछा था, इस सृष्टि रूपी वृक्ष में जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उनमें इस सृष्टि के सारे गुण समाये हुए। जैसे सृष्टि 3 गुणों से प्रसारित होती है, सत रज तम, तो तीनों गुण उस हाँ, मनुष्य सृष्टि के बीज बाप में समाये हुए हैं। इसके लिए कौन सा श्लोक बताएंगे? इसके लिए दीदी सातवां अध्याय का 12वां श्लोक है हाँ। कि भी ये तीनों गुण मेरे में समाये हुए हैं, लेकिन मैं भी मेरे विषय जान, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। ठीक है माता जी। ये तीनों गुण मेरे में समाये है, लेकिन मैं नहीं हूँ। और इसका मतलब समझाया था दीदी हम्म। कि भी इसमें जो मुझ में समाये समाये हुआ तो वह तो होगी शंकर प्लस शिव प्लस शंकर है। मैं तो समाये हुए हैं, लेकिन शिव मैं नहीं। लेकिन जो शिव और भी शिव इनमें नहीं है, लेकिन ये किस में समाये हुए हैं? शिव प्लस शंकर में समाये हुए हैं। ठीक है जो माता जी, कल शिव जो की हमने टॉपिक परिवर्तन। समझा ना, कल हाँ जो हाँ। गीता के भगवान का टॉपिक समझा है हमने, वो समझने का खास उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यो है दीदी, उस टॉपिक का कि भी भगवान जिस साकार में आवा है नहीं, हम्म। उस तो सारी दुनिया, उसमें सारी दुनिया समाई हुई है। उस तो विस्तृत भी हो, हर उसमें समाव भी है, लेकिन शिव अलग है। और लाले अव्यक्त मूर्ति का भी बताया हुआ बने भी। अव्यक्त भी है और मूर्ति भी है। तो अव्यक्त तो जो दिखाई ना दे और मूर्ति जो दिखाई दे, तो लेकिन जिद इसमें बताया कि भी जो सगुण अपरा प्रकृति तो होगी उसका शरीर, और अपरा प्रकृति उसकी आत्मा। विजित हुआ परा प्रकृति जिस साकार शरीर में भगवान आवा है नहीं, उस साकार शरीर में आके भगवान आवा है नहीं, तो वह होगी शरीर तो हो गया उसकी अपरा प्रकृति। और जिद उस साकार शरीर जिद उस साकार शरीर जिस निराकार शिव ने अपना ज्ञान नष्ट करके ने जिद प्रत्यक्ष कर दिया है नहीं, वह होगी परा प्रकृति। ठीक है माता जी, अज्ञान नष्ट करके। हाँ, ज्ञान नष्ट करने के बाद में जिद उस भगवान निराकार न सगुण रूप में प्रत्यक्ष कर दे है नी, तो वह होगी ठीक। परा प्रकृति। और उसमें सारा संसार समाया हुआ है, और उसमें सब विस्तृत हुआ है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान योग। 7वें अध्याय का नाम रखा हुआ है ज्ञान विज्ञान योग। इसका अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर है 9669। हाँ जी। बनारस। हाँ जी।
प्रश्न था ज्ञान विज्ञान, क्या पूछा आपने? 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग क्यों रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भगवान को जो निराकार निर्गुण परम ब्रह्म हैं उनको साकार में माने जब जान जाते हैं, पहचान लेते हैं, ये है ज्ञान। परंतु जानना ही माने ज्ञान ही काफी नहीं है। उनको जान करके उस विशेष स्वरूप में जिसमें स्थित होते हैं उनको याद करना, ये ही वास्तव में विज्ञान है। तो भगवान को यथार्थ रीति जानना और उनको विशेष रूप से पहचान करके याद करना, ये वास्तव में विज्ञान है। ठीक है। इसी 7वें अध्याय में से हमने जो श्लोक समझा है ना, एक व्यापी के टॉपिक में, जी। तो इन दोनों का क्या कनेक्शन है? मतलब किस कारण से इस 7वें अध्याय में इस श्लोक को हमने समझा है? उसका कारण ये बताया गया है कि जिस साकार के द्वारा वो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं, वो साकार सृष्टि का बीज है। उस साकार सृष्टि के बीज में ही ये सारा सृष्टि जो है कि विस्तार को पाया हुआ है। उसके लिए 7 के 12 श्लोक में बताया गया है, ना हम तेसु ते मयि, मैंने माने वो सब मेरे में हैं, परंतु मैं उन सब टाल टहनियों पत्तों में नहीं हूँ। माने बीज में सारे गुण विद्यमान हैं। उसका भाव तो यही है। ठीक है। कल का जो टॉपिक हमने समझा है वो समझने का उद्देश्य क्या है? कल के टॉपिक के अनुसार जो है ये समझ माने भाव स्पष्ट होता है कि जो साकार सृष्टि का बीज है उसी में ये तीर से सृष्टि के जैसे परम पिता जो है वो तो त्रिगुणमयी त्रिगुणातीत हैं। लेकिन जिस साकार मनुष्य सृष्टि बीज में वो प्रवेश करते हैं, तो उनमें प्रवेश करके जब वो बाप समान बन जाते हैं साकार शरीरधारी, तो उनमें उनसे के उनके द्वारा ही ये सृष्टि पूरी विस्तारित होती है। ऐसे नहीं कि शिव शिव से सारी सृष्टि विस्तारित होते हैं, जो साकार प्लस निराकार के मेल से सृष्टि विस्तारित हुई है। तो यही समझना है कि जो साकार बीज है वो जब बाप समान बन जाते हैं उनके द्वारा ये सृष्टि पूरी विस्तारित है, निराकार से नहीं, सिर्फ निराकार से नहीं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, जो 14वें अध्याय का श्लोक हमने समझा था, 14वें अध्याय का तीसरा श्लोक, जिसमें तरीका बताया हुआ है किस तरह से इस सृष्टि को साकार के द्वारा निराकार सृष्टि की शुरुआत करने के निमित्त बनते हैं। तो श्लोक बताइए और उसके बारे में जो बात क्लियर की हुई है वो बताना है, किस तरह निराकार परमपिता साकार के द्वारा सृष्टि की शुरुआत करवाते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ, श्लोक 14 का तीसरा, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददामि अहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मीनिंग बताओ दीदी। हाँ जी। ये सच्ची गीता एडवांस ज्ञान प्रकाश में सदा रथ भारत अपरा प्रकृति रूप अर्जुन रथ का गर्भ क्षेत्र महद ब्रह्म मेरी योनि यानी रूपा माता भी है। मैं उस कल्पांतकालीन अविनाशी देह रूप जड़त्वमयी लिंग मूर्ति में आत्मज्ञान रूपी अणुवत ज्योति बिंदु बीज का गर्भ डालता हूँ। संपूर्ण आख्या रूप सांख्य योग वाले उस एडवांस ज्ञान गर्भ से जगत पिता का स्वात्म चिंतन बढ़ने से परम पिता शिव से योग ऊर्जा द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में सब रुद्राक्ष बीज रूप पितर रूप प्राणियों में महद ब्रह्म द्वारा मानसी उत्पत्ति होती है। फुटनोट है, अन्नाद भवती भूतानी यानी 5 भूतों वाले संगठित ब्रह्मा के प्यार की खुराक से मानसी सृष्टि के प्राणी होते हैं।
ठीक है माता जी, अभी आप इसमें बताइए कि दोबारा अर्थ न पढ़ के आप ये बताइए किस तरह से परमपिता शिव साकार के द्वारा सृष्टि की शुरुआत करवाते हैं, मूल तरीका क्या है इसमें बताया है श्लोक में। वो प्रवेश करके कार्य करते हैं, यानी गर्भ डालते हैं तो प्रवेश करते हैं, बीज में प्रवेश हाँ, कर। वो बीज माना क्या है, बीज अर्थात क्या, बीज बोते हैं तो बीज किसे कहा हुआ है। हाँ, जैसे सृष्टि रूपी बीज, वृक्ष का बीज बाप है, ऐसा वो ही बाप डालते हैं उसमें गर्भ। जो बोला हुआ है ना कि ये परम ब्रह्म जो है वो मेरी योनि रूपी माता है और हाँ हाँ जिसमें परम पिता शिव बीज बोते हैं, तो वो हाँ, बीज कौन सा है। ज्योति बिंदु बीज बोला ना। ज्ञान या का बीज है। शिव परम शिव। पिता शिव हाँ, साकार ज्ञान को का पहले ज्ञान देते हैं ना। बीज, हाँ हाँ, उनको पहले त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ये नई जो 2300 वाली मुरलियां है उसमें हाँ कई बार ये टॉपिक बाबा ने बताया है, ज्ञान का बीज, ज्ञान जो हाँ, सत्व है उस बीज को उस साकार के बुद्धि में बोते हैं और उससे फिर नई सृष्टि की शुरुआत होती है। ठीक है, ठीक ठीक है माता जी। है जी। नंबर मेरा 2510 है, ये हाँ जी, भाई का नंबर है। हाँ जी माता जी, कल हाँ का बोलिए। टॉपिक हमने किस कारण से समझा है, क्योंकि यहाँ तो गीता का भगवान वही एक व्यापी स्वरूप भी है, ये टॉपिक चल रहा था। तो हाँ, एक व्यापी के स्वरूप में यहाँ ये सृष्टि प्रक्रिया की सारी बातें हमने क्यों समझी है। कि यह संसार त्रिगुण में ही है ना, सतो रजो तमो। तो उसमें से हमको सतो में कैसे रजो में से तमो, यार एक में से दूसरे कैसे जाते हैं वो समझा रहे हैं बाबा। इसकी शंकर की प्रवृत्ति हमेशा त्रिगुण से परे होती है, साकार मूर्ति है, संस्कार की वृद्धि करने वाली साकार मूर्ति है। ठीक है माता जी, वैसे यहाँ ये टॉपिक समझने का उद्देश्य ये तो ठीक है, और सृष्टि तो त्रिगुण में ही है ही, लेकिन मूल बात है कि सृष्टि की जो भी शुरुआत है, जैसी भी सृष्टि है तीनों गुणों से बंधी हुई, हाँ हाँ लेकिन मूल बात है कि वो जो साकार निराकार का मेल है वही हाँ इस सृष्टि में हर कार्य की शुरुआत करने के निमित्त है। हाँ, सही बात। एक व्यापी का मतलब यह है कि जहां भी देखें वो हाँ वही साकार जो व्यक्तित्व है, हर जगह सबकी शुरुआत करने के लिए वो प्रथम है। हम्म, जैसे इसके पहले हमने समझा विनाश वही कराते, पवित्रता की स्थापना काम विकार को वही। भस्म करके वही करते हैं, हम्म, सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान उन्हीं में है पहले पहले। और यहाँ जो समझा है कि सारे तीन गुण सृष्टि में है तो भी वही शुरुआत करने के निमित्त बनते हैं। ठीक है ना। हाँ ठीक है जी। ओम शांति। फिर मीन मधुवन। हाँ जी, ओम ठीक। अभी अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्तित्व है जो विनाश और स्थापना दोनों के भी निमित्त है, इस प्रसंग में लागू होने वाला श्लोक बताइए। एक ही व्यक्तित्व है जो विनाश और स्थापना दोनों के भी निमित्त है, इस प्रसंग में लागू होने वाला श्लोक बताइए। हेलो शांति दीदी। ओम शांति। 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक है जिसमें बोला है ना, प्रभुभः प्रलयः तथा, जो एंड में है। बाकी पूरा श्लोक बताऊं? हाँ जी, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य अहं कृतस्य जगतः प्रभुभः प्रलयः तथा। मैंने पहले तो बताया इसमें कि जो दो प्रकार की प्रकृति से ही जन्मते हैं, फिर उसको तो तू जान ले, और समस्त जगत का उत्पत्ति करता और विनाश करता मैं हूँ। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, कोई भी ऐसी विरोधाभास वाली बातें बताइए जो
भक्तों को या दुनिया में हम ये बात समझा सकते हैं कि वो भगवान को नहीं जानते, इसलिए ऐसे अलग अलग प्रकार की दो आपस में विरोधी बातों के प्रति मान्यता मानते हैं। ओके, तो भगवान के लिए वैसे तो बोलते हैं कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊपर वाला, हम ऊपर ऊपर करते हैं ना, उतना ऊंचा है। फिर जब मंदिरों में और जैसे हिंदू मंदिरों में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, ऐसे जितनी जगह पे भी जाते हैं, वहां जाके फिर सर्वव्यापी बोलने लगते हैं कि सब जगह है, सब में है। तो जब इतना ऊपर वाला है तो फिर वो सब में और इतना नीचे कैसे हो सकता है? एक तरफ तो ऊंचते ऊंच हो गया, फिर नीचते नीच हो गया, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, साकार जो व्यक्तित्व है वो अपनी कैसी स्थिति बनाने पर ही इस सृष्टि के विस्तार के निमित्त बनते हैं। साकार जो पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, वो कैसी स्थिति बनाने के बाद ही इस सृष्टि की शुरुआत, विनाश या सृष्टि परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? श्लोक के साथ इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शिवानंद। रोल नंबर 20155। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए माता जी। आज का विषय होता है कि जो साकार में निराकार प्रवेश करता है, ये साकार निराकार समान बन जाता है, वह पुरुषार्थ करके 100% भगवान समान बनकर बन जाता है। तो तब ये सृष्टि रचना होता है, वह सृष्टि का विनाश और स्थापन कार्य शुरू होता है। ये 9 अध्याय का 4 का श्लोक में आता है कि वह अव्यक्त मूर्ति द्वारा समस्त संसार को विस्तार को प्राप्त करता है। जैसे अव्यक्त मैंने आँख को दिखाई नहीं देता है, मूर्ति मन में देखा जाता है। तो ये दोनों व्यक्त और अव्यक्त हो जाते हैं। ये जो साकार मन भगवान तो निराकार ज्योतिर्बिंद, ये जब निराकार निर्विकार निरंकार बन जाता है, वह संपूर्ण 100% बादशाह बन जाता है। इसी द्वारा ये सृष्टि को विस्तार रूप को लेता है। जो 3 गुणों द्वारा बंधा है ये सृष्टि, सतरजतम, ये दुनिया का सृष्टि शुरू होता है। ठीक है माता जी। हाँ जी। हाँ। और भी श्लोक जो कि 14 का 3 जो अव्यक्त मूर्ति बन जाता है, ये जो मोर परम ब्रह्म जो साकार में आता है, ये जो संपन्न होता है, ये परम ब्रह्म हो जाता है। अनेक ब्रह्म होता है, ये भी नंबर 1 अव्वल नंबर ब्रह्म बन जाता है। वह 100% पुरुषार्थ करके बाप सम्मान बन के अव्यक्त बन जाता है, वह निराकारी बन जाता है। तो भगवान समान श्रेष्ठ शासक व श्रेष्ठ आत्मा बनकर ये सृष्टि को, नया दुनिया सृष्टि को रचना करता है, वह शुरू करता है। हाँ माता जी, ठीक है। ओम। ओम शांति। ओम। अभी अगला प्रश्न है, परा और अपरा प्रकृति का अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? प्रश्न यह है, परा और अपरा प्रकृति का अर्थ क्या है और वो किन के लिए बोला हुआ है?
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन पे ध्यान दीजिए। डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है। फोन पे ध्यान दीजिए अपने, फोन अनम्यूट है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? आगे और किसी का फोन हेलो अनम्यूट है? ओम शांति। हेलो हेलो बहन जी। हाँ जी। हेलो। हाँ ओम माता जी, शांति। ओम शांति। 2327। हाँ जी। हाँ बहन जी, वो मुकर्रर जो है शंकर, उसका जो 2 प्रकार का प्रकृति से बनाया हुआ है। एक है परा प्रकृति। परा प्रकृति माना उसकी आत्मा जो ऊंची स्टेज में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बाप समान बनती है, उसको परा प्रकृति कहा जाता है। वो परे से परे स्टेज में रहने वाला है। दूसरे है उसकी शरीर जो पंच तत्वों से बनाया हुआ है, वो नीची स्तर की प्रकृति, उसको कहा जाता है अपरा प्रकृति। ठीक है माता जी। माता जी, जिसमें ये बात आई हुई है 3 भावों वाली, 3 भाव मेरे से ही है, तो ये किस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है? तीनों भाव जो है वो मेरे से ही है या मुझ में है, इस तरह से जो 7 उल्लेख बार आया। 12 हम्म 7 बार 12 में आया है। हाँ माता जी। 7 बार 12 एतैव सात्विका भावा राजसाः तामसाश्च ये मत्त एवैति तान् विद्धि न तु अहम तेषु ते मैं। और भी जो संसार में युगानुरूप क्रमशः सात्विक, राजसी और तामसी प्रकृतिगत अवसर्पिणी भाव है, उनको मेरे कैलाशीवासी महादेव से ही है ऐसा जान। ब्रह्मलोकवासी सदाशिव उनमें व्यापी नहीं, किंतु वे मेरे महादेव मूर्ति में काल क्रमानुसार है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन। अभी अगला प्रश्न है, अव्यक्त मूर्ति, इस शब्द का अर्थ क्या है? अव्यक्त मूर्ति, इस शब्द का अर्थ। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर, रोल ओम नंबर। शांति। हमारा हाँ जी, आपका ही हमारा है। हाँ जी। हाँ 23753 मधुबन। बिहाला। हाँ ठीक है माता जी। हम्म। उत्तर बताइए। क्या प्रश्न है? अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त मूर्ति, इस शब्द का अर्थ क्या है? अव्यक्त मूर्ति अर्थात हलो साकार स्वरूप होते हुए भी যুক্ত हुए अव्यक्त रूप दृष्टि समान अव्यक्त रूप प्राप्त हुआ है, वही है अव्यक्त मूर्ति। 9 अध्याय का 4 नंबर श्लोक। माता जी, मुरलियों में जो बाबा एकदम बताइए। 2 शब्द का अर्थ बताते ना, आप पहले बताइए। मूर्ति अर्थात क्या और अव्यक्त अर्थात क्या? देखिए 2 शब्द है मूर्ति ना, अर्थात अव्यक्त। जो साकार में देखा जाता है, और अव्यक्त माने वो दिखाई नहीं देते है। हाँ, दिखाई नहीं देते हैं, इसका मतलब साकार मूर्ति है तो दिखाई देगी ना, फिर वो साकार अव्यक्त मूर्ति क्यों है कहा है? माने वो जो बीच में प्रवेश करता है, उस प्रवेश करता है वही उसका समान हो जाता है, किंतु जो बीज है उसको नहीं दिखाई देते है।
और वो जो प्रजापिता ब्रह्मा है उसमें ही समाज हो रहा है सारा चीज। श्लोक बताइए माता जी। मया तत्त्वमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित। ठीक है। এইটি তো হবে অব্যক্ত মূর্তি না? हाँ ठीक है माता ना जी, लेकिन थोड़ा सा मतलब ठीक ही है, लेकिन बाबा जैसे खास बात बताते हैं इसमें मुरलियों में कि अव्यक्त मूर्ति वो भी अर्थात तो सातेर अव्यक्त बारों स्टेज ऐसे बना लेते हैं कि उनको अपनी इंद्रियों का कोई भान नहीं रहता है, ऐसे निराकारी ওটা কি হলো संपन्न 7-12 स्टेज। হবে তাহলে? हाँ অব্যক্ত 7-12 হবে তাহলে? नहीं नहीं माता जी, आप जो अर्थ बताए ना अव्यक्त मूर्ति इस शब्द का, हाँ आप ठीक ही बताए, हाँ लेकिन थोड़ा सा और मुरलियों में जो आजकल बहुत बार बाबा ये बात बताते हैं ना कि हाँ अव्यक्त वो इस शब्द वो का बात अर्थ होता वो अपने इंद्रियों का जो वो बात भान होता है वो। है वो तो देववान प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थ ऐसा प्रसाद करते हैं जो वो शीत का समान सुप्रीम सोल शीत का समान हो जाता है और देवभान छोड़कर एकदम त्रिकालदर्शी माने सुप्रीम सोल का जो त्रिकालदर्शी गुण है वही गुण प्राप्त करता है। तो इसलिए वो है शंकर सुप्रीम सोल का समान हो जाता है। तो वो शिव का साथ नाम जोड़ा जाता है तो नाम पड़ता है शिव शंकर, यही होता है। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न ये है, जो कल का टॉपिक हमने समझा है उसे सार में आपको बताना है कि परम पिता का जो एक व्यापी स्वरूप है शंकर, तो वो किस तरह से सृष्टि के विस्तार के निमित्त बनते हैं और उन्हें जानना क्यों जरूरी है। दो बातें हमने मुख्य समझी, एक तो सृष्टि के विस्तार के लिए जो निमित्त बनता है वही एक व्यापी स्वरूप ही है, और दूसरा उन्हें जानना भी जरूरी है। तो उसी में ही मनुष्य जीवन का, मनुष्य जाति को फायदा है। तो ये दो टॉपिक है इसमें, तो कोई भी एक टॉपिक आप बताइए या तो दोनों टॉपिक बताइए, लेकिन ज्यादा विस्तार नहीं, सार में, ताकि 2-3 लोगों से ये प्रश्न पूछ सके। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। हाँ ओम शांति माता जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। 8114 नंबर है। हाँ जी। हाँ जी दीदी, इसमें ना यही बताया गया है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो भगवान से होती है, पर भगवान उसमें नहीं है। जैसे गीता के 7 के 12 श्लोक में है, जे च सात्विक का बाबा रासा तामसा च जे मत वेत्ति तान विधि ना तो हम तेषुते मई। माना कि जो भगवान है उससे सारी सृष्टि है, पर भगवान उनमें नहीं है। और जो मैं शब्द आया इसमें ये बताया गया है कि भगवान जो है वो अलग प्रकृति है, निराकार स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा को जानना ये तो ज्ञान हो जाता है कि कि हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा शिव को जान लिए। पर जब भगवान किसी विशेष साकार स्वरूप के द्वारा हम जानते हैं, एक व्यापी स्वरूप को जानते हैं, तो उसे कहते हैं विशेष ज्ञान। तो इसी तरह से बाबा फिर टॉपिक था निराकार ज्योति बिंदु के द्वारा ही जो सारा संसार उत्पन्न होता है, जिसके लिए गीता के 4 के 9 में आया हुआ है, मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषुते
अवस्थिता, माना कि जो लिंग मूर्ति है उसके द्वारा ही सारा संसार जो है बीज विस्तार होता है और उसी में ही समा जाता है। क्योंकि जब मूल रूप जब आत्मिक स्टेज की संपन्न स्टेज होती है तब उसके द्वारा और निराकार शिव की प्रवेशता होने से जगत का विस्तार होता है और उसी में ही दुनिया समा जाती है। अव्यक्त मूर्तिना का मतलब है कि वो मूर्ति साकार भी है, निराकार भी साकार भी है और निराकार भी है, दिखाई भी देती है और दिखाई नहीं देती। शंकर का शरीर तो दिखाई देता है, पर जब आत्मा पुरुषार्थ करके संपन्न बन जाती है तो उसका शरीर उसको इंद्रियां नहीं दिखाई जाती, तो उसको शिवलिंग बोलते हैं। आंख कान नाक इंद्रियां नहीं दिखाई जाती, क्योंकि बाबा बोलते हैं बाप का विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बना के ले जाऊंगा। कोई तो ऐसा होगा जो निराकारी स्टेज को प्राप्त करता है, तो शंकर को ही चित्रों में याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। तो फिर उसके बाद टॉपिक था परा और अपरा प्रकृति का। तो परा और अपरा प्रकृति माना जो 23 तत्वों की प्रकृति है, शंकर का शरीर वो अपरा प्रकृति है। और जब शिव को अपने में पूरी तरह समाहित कर लेता है शंकर, तो वो होगी परा प्रकृति, जिसके लिए कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। गीता के लिए उसमें श्लोक आया है मम जोनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्। उसी के द्वारा ही जे समस्त दुनिया जो है वो पैदा होती है, जिसके लिए गीता के 7 के 6 में आया है एतदो नीनी भूतानि सर्वाणि इत उपधारय। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ हाँ ठीक जी, है माता जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न सेम यही है। कल का टॉपिक जो है उसे सार में आप बताइए कि हमने कल के टॉपिक में क्या समझा है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बताया कि ये जो साकार सृष्टि है ना, ये त्रिगुणमयी है, यानी सत रज तमो में आने वाली है। तो इस साकार सृष्टि का जो बीज है वो भी 3 गुणों में आने वाला ही होना चाहिए, तो वो ही रचना रच सकता है। लेकिन निराकार ज्योति बिंदु शिव तो तीनों गुणों में आने वाला नहीं है, तो वो आदम और एडम ही है। लेकिन जिस वक्त वो उसमें आते हैं सुप्रीम सोल बा, उस वक्त तो वो आत्मा तमो प्रधान ही होती है। लेकिन जब वो आत्मा पुरुषार्थ करके संपन्न बन जाती है तो वो ये साकार सृष्टि का बीज बनती है, तब साकार सृष्टि की शुरुआत होती है। और ज्ञान विज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान माने क्या, तो ज्ञान में हमने जान लिया कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, वो इस साकार सृष्टि पर आया हुआ है। सिर्फ इतना जान लेना है ज्ञान। लेकिन वो निराकार किस प्रैक्टिकल स्वरूप में आया है उसको हम प्रैक्टिकल रूप से याद करते हैं, और अपनी कर्मों में उसकी जो उसका प्रैक्टिकल रूप हमारे कर्मों में देखने में आना चाहिए। तभी तो माना जाएगा कि प्रैक्टिकल हुआ। दुनिया में भी जो भी परीक्षा होती है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल को ज्यादा माना जाता है। सिर्फ थ्योरी थ्योरी में कोई पास हो गया, प्रैक्टिकल में फेल हो गया, तो फिर उसे प्रैक्टिकल में फेल ही माना जाता है। और अव्यक्त मूर्ति के बारे में बताया है कि वो अव्यक्त भी है और मूर्ति। अव्यक्त माने जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मूर्ति भी है, यानी मूर्ति तो है, शरीर भी है, सारी इंद्रियां तो हैं, लेकिन सिर्फ सुप्रीम सोल की याद से वो अपनी सारी इंद्रियों को पूरा ही भूल जाता है, तब उसे अव्यक्त मूर्ति ना कहा जाता है। और वृक्ष बीज से वृक्ष का विस्तार होने की बात बताई कि जो अव्यक्त मूर्ति, जैसे दुनिया में जो भी बच्चे आदमी पैदा होते हैं तो वो माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, और जब शरीर छोड़ते हैं तो माँ के गर्भ में ही आत्मा फिर चली जाती है। तो अब तो सृष्टि का अंतकाल आ रहा है, तो अब तो वो प्रक्रिया करनी है कि जो साकार बीज है, अव्यक्त मूर्ति है, जो एक ही ऐसी मूर्ति है जिसको हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक कोई भी आत्मा परम धाम वापस जा ही नहीं सकती है। तो इसीलिए उस एक व्यापी स्वरूप को, अव्यक्त मूर्ति को पहचानना
बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अंतमते सोगते, उसको पहचानेंगे तभी तो हमारी सदगति होगी, नहीं हमारी सदगति हो नहीं सकती। इसीलिए प्रैक्टिकल अव्यक्त मूर्ति को जानना जरूरी है, जिस अव्यक्त मूर्ति से सारा विस्तार को पाया हुआ है। और फिर बताया कि परम ब्रह्मा के बारे में बताया कि शास्त्रों में तो ढेर के ढेर ब्रह्मा के चार चार ब्रह्मा के चार मुख हैं, पांच मुख हैं। तो बताया कि मध्य योनि परम ब्रह्म तस्मिन गर्भम न, तो इन चारों पांचों ब्रह्मा में से कोई तो बड़े से बड़ा ब्रह्मा होगा। तो उसके लिए बताया है कि मैं परम ब्रह्म में ज्ञान का बीज डालता हूँ। तो वो उसके लिए भी बताया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुर्मा। तो उन बड़े से बड़ा ब्रह्मा कौन हुआ, उसमें वो ज्ञान का बीज डालता है। और बाकी जो ब्रह्मा है वो सब नंबर वार की लिस्ट में है। तो जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा हो गया परम ब्रह्मा, जो साक्षात माने साकार में है, तो साकार के द्वारा ही तो सदगति हो गई। लेकिन निराकार सिर्फ ज्योति बिंदु, तो निराकार के द्वारा सिर्फ एक उन्हीं के द्वारा सदगति कैसे हो सकती है। और ठीक है दीदी, माता जी। हाँ ठीक है दीदी। हाँ माता जी, एक वाक्य आपने ऐसे बोला था कि माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर माँ के गर्भ में जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो थोड़ा सा ये वाक्य मतलब आपका भाव ये होगा शायद हद कि में अगले मतलब मैंने, जन्म के लिए फिर से हाँ गर्भ हाँ में हाँ जाते हाँ। हैं। अब मतलब ये था मेरा कि हद में तो ये चल रहा है अभी दुनिया में, लेकिन अब तो सारी दुनिया की आत्माओं को परम धाम अपने घर वापस आना है। तो जिसके लिए शास्त्र में बात आई है हिरण्य गर्भ, यानी कोई कि जो जो शाखा का बीज रूप है वो ही एक है हिरण्य गर्भ के रूप में, जिसमें अब सारी दुनिया समा जानी है, गर्भ तैयार होता है। तो अभी सभी आत्माओं को उसको पहचान करके उसकी याद में जाना है। हाँ, ये ठीक है बेहद का माता जी। गर्भ हो गया मतलब। ठीक है माता जी। ओम बताइए शांति। दीदी और कुछ। नहीं नहीं, जहाँ मुझे एक वाक्य थोड़ा ऐसे लगा, मतलब आपका भाव ये था लेकिन बोलने के फ्लो में कई बार एक हाँ शब्द छूट जाने से भी वो वाक्य का भाव हाँ बदल हाँ जाएगा ना, इसीलिए हाँ, बस उसको पूछा। ठीक ठीक है है। माता जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है, प्रश्न सेम यही है। कल का जो टॉपिक समझा है उसे सार में बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? कोई माता जी का फोन अनम्यूट है उड़ीसा से? फोन पे ध्यान दीजिए अपने। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम हेलो। शांति माता जी। हाँ दीदी, दीदी अभी दिखाई दिया स्लाइड में। हाँ ठीक है। तो ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार जो है, परमपिता निराकार शिव जिस एक व्यापी माने शंकर का आधार लेने के बाद ही, शंकर में एक व्यापी होने का बाद ही ये मनुष्य सृष्टि के वृक्ष का विस्तार वही निराकार और साकार का जो मेल होता है, जिसको अव्यक्त मूर्ति कहा जाता है, तो वही ये विस्तार का निमित्त बनते हैं। और ये जो सात्विक तामसी राजसी ये जो भाव है, 3 प्रकार का जो गुण है, वो परमपिता से माना परमपिता शिव जो है निराकार, उनके अंदर ये गुण नहीं है। परंतु ये ये जो फिर भी माना साकार निराकार का मेल होने के बाद ये सृष्टि का माना जो विस्तारित होना, तो ये निराकार में ये गुण नहीं है, ये गुण तो साकार में, लेकिन साकार जब संपन्न बन जाता है तब उसमें ये गुण आता है। निराकार शिव ये सब में सर्वव्यापी नहीं है। यही बात को हमने समझा है कि ये ज्ञान है और यही विज्ञान है। विज्ञान माने ये विशेष ज्ञान है। निराकार प्लस साकार को अगर हम जानेंगे तभी हम उनसे मिल पाएंगे, और उनसे मिल करके हमको जो प्राप्ति करना है वही प्राप्ति, अगर उनको जानेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, युक्त होंगे, तभी उनसे हम प्राप्ति कर पाएंगे। तो शिव प्लस साकार की जो प्रवृत्ति, जिसको अव्यक्त मूर्ति कहा गया है, तो साकार मूर्ति होते हुए भी अपनी पुरुषार्थ द्वारा मन बुद्धि के स्टेज ऐसे निराकारी निर्विकारी गुण को धारण कर लेते हैं, जो सूक्ष्म स्टेज धारी बन जाते हैं।
तो जिनके लिए बताया ये मूर्ति होते हुए भी अव्यक्त है। तो अव्यक्त मूर्ति जिसको कहा गया है, माना शरीर का इंद्रिय में कर्म करते हुए भी इंद्रिय का भान से परे हो जाते हैं। जैसे निराकार शिव को कोई शरीर का भान नहीं होता, ऐसे साकार भी ये शरीर के भान से परे हो जाता है। तो साकार व्यक्त शरीर, और फाइनली लास्ट में इसको भी ऐसे भी बताया गया था कि जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, तो परा और अपरा प्रकृति जो है, ये जो साकार है जिसको 5 तत्वों का जड़ शरीर जिसको अपरा प्रकृति बताया गया है, और उसका आत्मा जब पुरुषार्थ करके संपन्न स्टेज को शिव समान बना लेता है, जैसे कि बाबा ने मुरली में बताया कि बाप का विरुद्ध है कि बाप बच्चे को आप समान बनाना, तो कोई एक बच्चे जो होता है जो कि 100% बाप समान बनता है, तो वही उसकी आत्मा जब संपन्न स्टेज में पहुंच जाती है तो अपरा प्रकृति कहलाता है। कैसे कि वो अपना माना ज्ञान द्वारा अज्ञान को नष्ट करके वो संपन्न स्टेज को धारण करता है और सृष्टि का विस्तार का निमित्त बनते हैं, जिसके लिए गीता में ये श्लोक भी बताया कि 14 का 4 में भी बताया कि मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम्। तो ज्ञान का बीज जो है निराकार शिव आकर के ये परम ब्रह्म रूपी माता में ही डालते हैं, जो माता भी है और पिता भी है, जिसके लिए बताया जाता है कि त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव। माता पिता स्वरूप तो एक ही है, लेकिन निराकार जो है पिता बनता है और ये साकार शरीरधारी माता बनता है। तो ये माता पिता के काम जो होता है सृष्टि का विस्तार का ये बीज होते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी का हाथ नीचे किया जाएगा पहले, और प्रश्न यह है कि सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक को अभी तक कम से कम 5-6 क्लास हुए हैं सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक के। तो शुरू से इस टॉपिक को अगर कोई बता सकते हैं, इतना प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो लोग हाथ उठाइए। हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है। सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक को जिन्होंने रेडी किया होगा, अभी तक जो हुआ है जितना हम पढ़ चुके हैं रिवीजन वाला टॉपिक, तो जिन्होंने रेडी किया है वो लोग हाथ उठाइए। सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक को जिन्होंने रेडी किया होगा, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, तो वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 24526 अम्मा रोल नंबर। माता जी स्पीकर बंद कीजिए। ओके अम्मा, ओके अम्मा। अब अच्छी रीति है। हाँ जी। ओके अम्मा। टॉपिक है सर्व आत्माओं के पिता एक है, इसके बारे में बताना है ना सार रूप में बहन जी? हाँ जी। ओके। बहन जी मैं अच्छी रीति नहीं प्रिपेयर हुआ, लेकिन समझने में जो आया है वो बताती हूँ। ओके। हेलो। हाँ माता जी बताइए। पहले हम भगवान को यथार्थ रीति समझना है। बाप क्या बताते हैं, असली परिचय नहीं तो बाप का असली परिचय नहीं तो नाम रूप देश काल के बारे में, कर्तव्य के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी नहीं तो यथार्थ रीति नहीं जानते हैं ना भगवान को, ऐसा बता रहे हैं। सारी दुनिया जिसको याद करती है, माना सभी धर्म वाले अल्लाह, मुसलमान चाहे मुसलमान हो क्रिश्चियंस हो, सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन
वो अच्छी तरह भगवान को नहीं मानते हैं, समझ रहे नहीं समझते हैं। ओके, ಮತ್ತೆ भगवान संसार में कहते हैं ना, अनेक भगवान हैं, अनेक रूप में भगवान कार्य कर रहे हैं, ऐसा करते हैं कहते हैं ना, वो सब कुछ रांग है। भगवान एक व्यापी है, सर्वात्मा के पिता एक है, लेकिन वो एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं वो। दुनिया जब इस अंधकार में है ना, घोर अंधकार में है ना, बाप 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 कहते हैं, बहन जी मुझको वन वर्ड्स में बताना उतना अच्छा नहीं आता है माँ। ठीक ही बोल रहे माता जी, आप बोलिए। ओके माँ। बाप क्या कहते हैं, सभी भक्त याद करते हैं, लेकिन पतित पावना वो ऐसे कहते हैं, लेकिन वो कब आते हैं, कहाँ किस रूप में आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। वो समझते हैं कृष्ण को समझते हैं, हनुमान को भगवान समझते हैं, गणेश को समझते हैं। ऐसा भगवान को अनेक रूप दे दिए हैं वो। हाँ, इस प्रकार की बुद्धि को भगवान बाप क्या बता रहे हैं, जानवरों की बुद्धि ऐसा बता रहे हैं। बाद में भगवान भगवान जानते हैं कि मुझ कोई भी मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्मों में भगवान को जानने का प्रयत्न बल करते रहे हो, लेकिन वास्तव में मुझको कोई नहीं जानते। ऐसा एक विसिड में भी बताया है। जिन ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र लिखे हैं वो तो बाद में आए हैं, वो इस ज्ञान को नहीं जानते। जानते होते तो दो दो बातें नहीं कहते हैं ना। भगवान के बारे में कहते हैं कि 10 अवतार लिए, फिर कहते हैं 24 अवतार लिए, ऐसे कहते हैं। फिर वही कहते हैं भगवान एक ही है, तो अनेक बातें हो गई ना। ये बात भी विसिडी में आया है। अभी तुम भी जान गए हो, बाप भी कहते हैं, बाप भी आते हैं एक बार। और कब लेकिन शास्त्र में तो इतने अवतार लिख दिए हैं, ये इतने अवतार कहाँ से आए? वास्तव में वह है सभी झूठी बातें, भगवान तो एक ही बार आता है। उन शास्त्रों का मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले संगम युग के संगम युग के बारे में नहीं जानते हैं ना। जैसे जैसे भक्ति तमो प्रधान होती गई, वैसे वैसे भगवान के अनेक रूप बनाते गए। एक ही भगवान के अनेक रूप दिखा दिए, वास्तव में एक ही भगवान है। अनेक रूप दिखाए गए हैं, वास्तव में भगवान एक ही है। भगवान के एक नाम है या अनेक नाम है, ये बात के बारे में बताए गए तो भगवान के अनेक नाम रखे हुए हैं, इसका मतलब वह अनेक प्रकार के पाठ बता रहा है। शंकर के अनेकों नाम, विष्णु के भी अनेक अनेक नाम। विष्णु शास्त्र नाम चौपड़ी बना दी है ये ना। रात में रहने वाले मनुष्य सब ठोकरे खाते हैं, खाते ही रहते हैं। भक्ति मार्ग में माना यहाँ रात भक्ति मार्ग के बारे में बताए गए हैं, भक्ति ही करते रहते हैं, कोई किसी का पुजारी तो कोई किसी का पुजारी, इस प्रकार भक्ति करते रहते हैं। सब कहते हैं वो गॉड फादर, वो परमपिता परमात्मा है ही। परमपिता परमात्मा का परिचय देने की बात, क्योंकि कोई भी नहीं जानते हैं कि बाप का यथार्थ परिचय क्या है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाप की पहचान नहीं है, तो बाप की पहचान ना होने के कारण बेहद के वर्षे से वंचित हो जाते हैं ना। जब पहचान हो गई बाप की, तो याद अच्छी आएगी। खींच खींच करके याद करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छी याद आएगी तो, सहज याद आएगी तो निरंतर भी आ जाएगी। उस प्रकार की याद भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं कि याद ठहरती नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, ये कहते रहते हैं याद नहीं ठहरते हैं, ऐसे कहते रहते हैं ना। वो सही है। कथा सुनने बैठते हैं, बुद्धि और तरफ भागते जाती रहती है। सुनाने वाला देखता रहता है, सुनने वालों की बुद्धि और तरफ भाग जाती रहती है। फिर माता सुनावेंगे जी, अचानक। हाँ ओके मैम। ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ ही रुकाती हूँ। हाँ ओके मैम। हाँ, एक बात तो है कि आपका स्पीकर बताइए। वैसे बंद नहीं हुआ है अभी भी। हाँ देखिए, आपने जो अभी बताया ना VCD के जो पॉइंट्स, हाँ आपका फोन मैं म्यूट करती हूँ, आप सिर्फ सुनिए। हाँ
बात यह है जैसे कि जो भी रिवीजन वाले कोर्स में अभी VCD के पॉइंट्स डाले जाते हैं, तो इसका उद्देश्य विशेष ये है कि मुरलियों में बाबा ने इन सब बातों के लिए बताया हुआ है, तो हम उन बातों को समझे। लेकिन आप जब कोर्स कराएंगे तब तो आप फ्लो से बोलेंगे। उस समय आप बाबा ने VCD में ये बताया है ऐसे तो बोलेंगे नहीं। इसीलिए जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं VCD के, आप वो पॉइंट किस कारण दिए हैं उसे गहराई से समझिए। उसके बाद आप कोर्स का अपना लिंक बनाइए। एक बोलने में जैसे हमें तरीके से लगातार बोलना होता है, तो वो जो भी पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे बहुत से ऐसे है माताएं भाई जो स्लाइड जो दिया जाता है उसको देखते तो है ही या नोट करते होंगे, तो स्लाइड पे हेडिंग दिया जाता है टॉपिक वाइज। जैसे सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में शुरू में स्लाइड में हेडिंग दिया जाता है कि भगवान को कोई नहीं जानते हैं, इसके प्रूफ। और एक हेडिंग दिया है कि भगवान के लिए दुनिया में जो अनेक विरोधाभास वाली मान्यताएं हैं। इसी तरह से और ऐसे हेडिंग दिए जाते हैं कि भगवान को न जानने से क्या नुकसान हुआ है। दूसरी बात, भगवान को आज जिस तरह से अलग अलग रूपों में मानते हैं, तो ऐसे अलग अलग हेडिंग दिए जाते हैं, तो आप उस अनुसार अपने टॉपिक को बोलिए। VCD पॉइंट तो हम इसलिए इसको ले रहे हैं ताकि बाबा ने मुरली में ये सब बातें बताई है, तो हमें उसी अनुसार लोगों को समझाना है कोर्स, ताकि लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े, ये मदद मिले हमें कोर्स के लिए। इसीलिए एक लिंक मिले, इसीलिए VCD के पॉइंट से ये सब बातें ली जा रही है, ताकि साकार में अभी भगवान जो कार्य कर रहे हैं वो अपना परिचय दे रहे हैं, तो वही इन सब बातों को समझा रहे हैं कि वास्तव में हम कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं। तो आप VCD पॉइंट का अच्छे से अध्ययन कीजिए और वो किस उद्देश्य से वो पॉइंट्स किस कारण लिए हुए हैं उसे आप समझ करके बोलिए। जैसे कि जो याद का टॉपिक आया था, अनेक प्रकार के संबंधों की बात आई थी, तो वो VCD का पॉइंट जो लिया हुआ है उसमें, तो वो उद्देश्य ये है कि भगवान को नहीं जानते हैं इसीलिए याद नहीं आती है। वो टॉपिक ये है, भगवान को नहीं जानते तो भगवान की याद नहीं आती। भगवान की याद नहीं आती है, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है, एक तो माला जाप करते हैं लोग, तो मुख से भले ही माला जाप करते हैं, हाथ से माला फिर रही है, मुख से राम राम का मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करेंगे, लेकिन मन बुद्धि चारों तरफ भटकती है। बेसिक नॉलेज में एक किताब बना हुआ है जो प्रदर्शनी का बुक बना हुआ है, तो उसमें एक चित्र दिया हुआ है कि सामने पूजा का घर बना हुआ है, वो पूजा करते करते ही अपने बच्चों को डांट रहे हैं। तो इस तरह से मतलब ऐसे प्रूफ है प्रैक्टिकल में दुनिया में कि पूजा करते हैं तो भी मन भटकता है, कीर्तन प्रवचन सुनते हैं तो भी मन भटकता है, और माला फिरते हैं तो भी मन भटकता है। तो ये मन भटकने के प्रूफ बताए। और ऐसे भटकाव क्यों होता है, इसका कारण बताया। कोई बच्चा अपनी माँ को याद करता है तो उसे याद करने में दिक्कत नहीं होगी। कोई माँ अपने बच्चे को याद करती है तो उसे कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा अपने बेटे को याद करना। क्यों?
क्योंकि इतना एक दूसरे से अति का स्नेह होता है उनमें। स्नेह क्यों निर्माण हुआ दोनों में, माँ और बेटे के बच्चे के बीच में? क्योंकि संबंध, दोनों का ऐसा संबंध है और नाता ही ऐसा है जिस कारण अटूट स्नेह होता है। फिर यहाँ भगवान की याद हमें आने में मुश्किल क्यों? गीत बजाना, संगीत बजाना, वैरायटी आडंबर करना, भगवान के लिए विशेष टाइम निकालना ताकि हम याद कर सके भगवान को, सहज याद क्यों नहीं आ रही है भगवान की? अगर हम भगवान को जानते, उनसे हमारा संबंध है, तो सहज याद आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है। बहुत सारे तंटा घंटा भक्ति मार्गीय आडंबर करने पड़ते हैं। इसका मतलब भगवान से हमारा संबंध नहीं जुटा हुआ है। अब संबंध की बात के लिए हमने क्या समझा था? गाते तो है भक्ति मार्ग में, तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये सिर्फ मुख से गाने के लिए है, लेकिन यदि भगवान को हम अपने सारे संबंधी के रूप में मान रहे हैं या जानते हैं, उनसे ऐसा नजदीकी संबंध जोड़ा है त्वमेव सर्वम मम देव देव के अनुसार, तो भगवान की याद मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि याद का आधार क्या है? स्नेह। याद अर्थात ही स्नेह, प्रीति, और इस स्नेह और प्रीति का आधार क्या है? संबंध। जितना गहरा नजदीकी संबंध, उतनी याद सहज और निरंतर आएगी, कठिनाई नहीं होगी। तो भगवान की याद नहीं आ रही है, उसका कारण क्या है? क्योंकि संबंध नहीं है। संबंध नहीं है, इस पे कौन विश्वास करेगा हमारे बताने पर? तो इसका प्रैक्टिकल प्रूफ यही है कि आप याद करने के लिए इतने तंटा घंटा अपना रहे। तो इसी से प्रूफ होता है कि हम भगवान को नहीं जानते हैं। क्योंकि जानते तो ये सब मुश्किलात नहीं होते। जैसे कोई बेटा है, अपनी माँ का तो नाम एक ही बताएगा, उनका रूप एक ही बताएगा। अब और धर्म वाले सब ये मानते हैं, जो कहते हैं गॉड इज वन। जो गीत बना हुआ है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, अर्थात या हिंदू लोग ईश्वर कहते, मुस्लिम लोग अल्लाह कहते, क्रिश्चियंस लोग गॉड कहते। नाम तो सब एक भगवान के ही है। ऐसे गीत में गाने के लिए तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में यदि भगवान को सब एक मानते, जो नारा लगाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो बताइए एक परिवार के बच्चे अपने माता पिता का एक जैसा ही परिचय देंगे। लेकिन यहाँ आपस में भाई भाई कहने वाले एक दूसरे को भगवान का परिचय तो अलग अलग देते हैं। इसका कारण भगवान एक है, इस बात की यथार्थता कोई नहीं जानते हैं। दूसरी बात, भगवान एक है, गॉड इज वन कहा है, सत्य एक होता है, तो फिर ये जो आपस में भगवान के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं हर धर्म वालों के बीच में, हिंसाचार, जातिवाद, भ्रष्टाचार होता है, तो इसका क्या कारण है? जो बच्चे अपने माता पिता को जानते, जिन्हें अपने माता पिता की सही पालना मिलती है, तो वो बच्चे आपस में लड़ेंगे नहीं। यहाँ हर धर्म वाले आपस में अपने को भाई भाई कहने वाले एक दूसरे के प्रति ऐसी हिंसक भावना रखते हैं। इसका कारण वास्तव में एक दूसरे को भाई भाई नहीं मान रहे, और इसका कारण वो अपने पिता और माता को नहीं जानते हैं। तो ये भी प्रूफ हो गया कि भगवान को कोई भी धर्म वाले नहीं जानते हैं। अगर जानते
तो भगवान के नाम पर लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करते, क्योंकि कोई भी धर्म के धर्म ग्रंथ में भगवान ने कभी भी ये बात नहीं बोली। वैसे तो धर्म ग्रंथ मनुष्यों ने बनाए हैं, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया में तो लोग जो भी धर्म ग्रंथ है उन्हें भगवान के उपदेश का साधन मानते हैं। तो उनके ही शब्दों में हमें उन्हें समझाना होगा कि कहीं भी धर्म ग्रंथ में जो उपदेश दिए हुए हैं धर्मों के लिए, वहां कहीं ये नहीं कहा है कि आपस में धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लड़ाई लड़ो, हिंसाचार करो, मारकाट करो। तो इसका मतलब भगवान को नहीं जानते हैं, तभी तो इस तरह से एक दूसरे के जान के भी पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सारे प्रूफ हो गए भगवान को नहीं जानते हैं इसके। तो ये सब बातें जो VCD में आए हुए उल्लेख है उसी अनुसार बताए हुए हैं। बस आप भी इन बातों को अच्छे से अगर अध्ययन करेंगे VCD के पॉइंट को, और किस लिंक से उस पॉइंट को डाला है, किस फ्लो से, जो हेडिंग दिया है उसी के अनुसार नीचे पॉइंट दिए हुए हैं। आप यदि उनका गहरा अध्ययन करते हैं तो आप जरूर समझ पाएंगे कि हमें कैसा फ्लो बनाना है बोलने में। जो हेडिंग है वही आपके लिए लिंक है, और उसके नीचे जो VCD पॉइंट्स है वो उसके प्रूफ है कि हम इस टॉपिक के बारे में क्या क्या प्रूफ बता सकते हैं। अभी थोड़ा सा सार में इस टॉपिक को बताया है, तो अगले हफ्ते तक आप जरूर इस टॉपिक को रेडी कीजिएगा, ताकि लास्ट के 10 मिनट में आज जैसे प्रश्न रखा था वैसे ही ये प्रश्न रहेगा ही। और इसके अलावा गीता के भगवान का टॉपिक अभी काफी सारा हो चुका है, तो गीता के भगवान की जो दोनों किताबें हैं आप उससे अच्छी तरह से पढ़िए, और पढ़ करके फिर ऐसे क्या क्या प्रूफ दे सकते हैं आप 2 या 3 मिनट बोलने जैसा अपना एक टॉपिक तैयार कीजिए। हर हफ्ते ये प्रश्न भी रहेगा। जिस तरह से कोर्स कोई 1 या 2 लोगों से, इसी तरह गीता के भगवान का टॉपिक भी आप जो भी टॉपिक रेडी कीजिए लिंक वाइज रेडी करते जाइए। हर बार जब भी आपका फोन अनम्यूट होगा तो आप बताइए। इससे ये होगा कि ये गीता के भगवान का जो टॉपिक है वो भी सभी का रेडी हो जाएगा। और श्लोक तो जरूर आपको ध्यान रखने ही है, आपके हर टॉपिक में श्लोकों का उल्लेख जरूर आना चाहिए। यदि हम सिर्फ फ्लो से बोलते रहेंगे तो नहीं चलेगा, हमें हर बात गीता के आधार से प्रूव करनी है। तो इसीलिए आप श्लोकों को और श्लोकों के उच्चारण पे जरूर ध्यान दीजिए। अभी तो लंबा समय हो गया है श्लोक पढ़ते पढ़ते, तो श्लोकों का जो उच्चारण बना हुआ है आप यदि उसे बार बार सुनेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जरूर होगी श्लोकों का उच्चारण। तो आप जो टॉपिक बोलेंगे कम से कम उन श्लोकों को तो आप सुन के उसका उच्चारण अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आपको श्लोक बताने होंगे। बाकी अभी गीता के भगवान के टॉपिक के जो प्रश्न हमने समझे हैं, पूछे थे, उन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले है जो पिछले हफ्ते टॉपिक हमने समझा था कि परम पिता का एक व्यापी स्वरूप। यहाँ ये जो भी बातें सृष्टि प्रक्रिया की हम समझ रहे हैं उसका मूल कारण ये है, परम पिता का जो एक व्यापी स्वरूप है वो एक व्यापी स्वरूप ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज भी है। परम पिता का जो एक व्यापी स्वरूप अर्थात जिस साकार तन के द्वारा वो इस दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं वो गीता का भगवान है, और वही एक व्यापी स्वरूप भी है। और इसका प्रूफ इस हफ्ते हमने समझा कि वो एक व्यापी स्वरूप ही मनुष्य सृष्टि का बीज है,
जिसके द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है। अब इसमें इस टॉपिक को हमने समझा। अब सृष्टि की उत्पत्ति उस बीज के द्वारा होती है, तो बीज में क्या होता है? सारे वृक्ष के गुण समाये हुए होते हैं, पत्तों के, टहनियों के, फूलों के, फलों के। उस बीज में सारी बातें समाई हुई होगी, मतलब अच्छी ते अच्छी भी। जैसे पत्तों में विशेष गुण तो होता नहीं, फलों में गुण होता है, फूल दिखने में सुंदर होते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है सिर्फ। तो ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। तो ये संसार भी 3 गुणों से बंधा हुआ है। तो जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, उस बीज में भी ये तीनों भाव होंगे। पिछले हफ्ते हमने ऊर्ध्वमूलम अधःशाकम इस श्लोक को समझा था। वो इस उद्देश्य से समझा था, उस श्लोक में ये बताया हुआ है कि इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जो मूल है, ऊर्ध्वमूलम अधःशाकम, जो मूल है अर्थात बीज होता है वो ऊपर, और नीचे की तरफ उसका विस्तार होता है। तो बीज अर्थात वास्तव में परमपिता शिव आत्माओं के बीज है, लेकिन साकार सृष्टि के विस्तार के वो नहीं निमित्त बन सकते, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, साकार शरीर नहीं लेते। तो परमपिता शिव जिस साकार तन का आधार लेते हैं, वो साकार तन अर्थात वही मनुष्य सृष्टि का बीज है। इसमें एक बात और हमने समझी, वास्तव में वो जो साकार अर्थात शंकर है, वो केवल मनुष्य सृष्टि का बीज नहीं बनते। जब उनका आधार परमपिता शिव लेते हैं, तब शिव प्लस शंकर इन दोनों की प्रवृत्ति के द्वारा अर्थात शिव साकार का आधार लेकर के उन्हें मनुष्य सृष्टि का बीज बनाते हैं, और उस साकार बीज में ये सृष्टि के तीनों भाव, त्रिगुणमयी संसार है, तो उन बीज में भी तीनों गुण तो होंगे ही। इसी बात को 7वें अध्याय के इस 12वें श्लोक में बताया है। ये चैव सात्विका भावा राजसः तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न तू अहम तेषु ते मयि। तो इसमें ये बात आई कि ये जो 3 गुणों की उत्पत्ति है, वो मुझसे राजसी, सात्विक, राजसी और तामसी, ये तीनों भावों की उत्पत्ति शिव प्लस शंकर से हुई है। लेकिन शिव उनमें समाया हुआ नहीं है, अर्थात इस सृष्टि में वो सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन वो साकार प्लस निराकार के द्वारा ही उत्पत्ति हुई है। अब शिव की ये विशेषता है कि इस सृष्टि का कार्य करने पर भी वो अकर्ता है, अर्थात वो तो त्रिगुणातीत है, वो तो निराले ही रहते हैं, लेकिन इस सृष्टि की शुरुआत करने के वो साकार माध्यम बनाकर निमित्त बनते हैं। अब इस बात को हमें समझना क्यों जरूरी है? इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि परम पिता के साकार स्वरूप को जानना यही वास्तव में ज्ञान और विज्ञान है। उन्हें जान लिया तो ज्ञान, और उनसे विशेष रूप से योग युक्त होना, जुड़ना, उन्हें याद करना, ये हो गया विज्ञान। क्यों? क्योंकि गीता में इस बात को खास इसलिए बताया है, जब हम भगवान को याद करेंगे तभी मनुष्य जीवन का परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए ही ये जो 7वें अध्याय का विशेष उल्लेख जो गीता में है, ज्ञान विज्ञान योग, अर्थात ज्ञान के द्वारा भगवान को जान लिया, फिर उनसे विशेष रूप से योग युक्त होना, अर्थात ये है विज्ञान। और जब ऐसे जुड़ जाएंगे भगवान से, तभी परिवर्तन होगा। इसीलिए ज्ञान और योग अलग नहीं है,
दोनों एक ही है, क्योंकि ज्ञान और योग दोनों की भी आवश्यकता है। ये तो यहाँ टॉपिक हमने इस हिसाब से समझा कि उस साकार प्लस निराकार के मेल में सारे सृष्टि के गुण समाये हुए हैं। लेकिन ऐसे गुण समाये हुए होने के बावजूद भी वो साकार जो है वो जब अपनी संपन्न स्टेज बनाता है तभी ही इस सृष्टि के उत्पत्ति के निमित्त बनता है, नई सृष्टि की शुरुआत के। क्योंकि तीनों गुण समाये हुए होंगे उस बीज में, तभी वो तामसी सृष्टि का विनाश भी कर पाएंगे। और दूसरी बात, सात्विक गुण की जब प्रधानता होगी तभी इस नई सृष्टि का निर्माण भी कर पाएंगे। तो वो अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, अर्थात वो साकार प्लस निराकार का मेल तो है, लेकिन वो साकार शिव के संग के रंग से अपनी ऐसी स्थिति बनाते हैं जिस स्थिति का नाम गीता में दिया है अव्यक्त मूर्ति नाम। अव्यक्त अर्थात साकार होने पर भी उनकी ऐसी अव्यक्त स्टेज है जो उनको अपनी आत्मिक स्टेज की संपन्नता में अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता। अव्यक्त अर्थात जो व्यक्त नहीं है। तो यहाँ अव्यक्त मूर्ति अर्थात मूर्ति है, साकार है, साकार होते हुए भी वो अव्यक्त है, अर्थात दिखने में वो मूर्ति दिखेगी, लेकिन उनकी ऐसी निराकारी स्टेज है कि उनको अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता। और ऐसी संपन्न स्टेज में ही 9वें अध्याय के 4थे श्लोक के अनुसार वो अव्यक्त मूर्ति इस संसार के विस्तार के निमित्त बनती है। अब ऐसे संसार का विस्तार करने के, क्योंकि बीज से वृक्ष का विस्तार होता है, अगर वो बीज मनुष्य सृष्टि का साकारी स्टेज में रहेगा तो इस साकारी दुनिया की उत्पत्ति कैसे कर पाएंगे? तो वो निराकारी बीज रूप ऐसी स्टेज बना लेते हैं। वो मनुष्य सृष्टि का बीज ऐसी जब संपन्न स्टेज बना लेते हैं बीज रूप, तब उनके द्वारा इस सृष्टि का विस्तार होता है। अब वो संग के रंग से तो शिव के ही अपने ऐसी स्थिति बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शिव का सारी सृष्टि में सर्वव्यापी पने का वास नहीं है। और दूसरी बात इस टॉपिक में हमने ये समझी, ये जो साकार तनधारी है, इनका साकार शरीर ये अपरा प्रकृति है। क्यों? क्योंकि ये निम्न स्तर वाली, अर्थात जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, और 5 तत्व ये तो हम समझे है कि 5 तत्व जो है वो भौतिक है, तो इस कारण से वो अपरा प्रकृति हुई। और परा प्रकृति अर्थात जब वो साकार अज्ञानता को नष्ट करके जब पूरी तरह संपन्न अवस्था बना लेता है, तो वो अव्यक्त मूर्ति का जो रूप है, साकार होते हुए भी जो निराकारी स्टेज बना लेता है, तो वो परा प्रकृति है। 7वें अध्याय में ही जो श्लोक है अपरेय मितस्त्वन्या, इस श्लोक में परा और अपरा प्रकृति का उल्लेख आया हुआ है। और ये अव्यक्त मूर्ति अर्थात जब वो परा प्रकृति बन जाता है, तब फिर इस सृष्टि के विनाश और स्थापना दोनों के निमित्त बनते हैं। जो 7वें अध्याय का 6वां श्लोक है, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6, इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि इससे ही समस्त संसार विनाश और स्थापना दोनों की शुरुआत होती है। और दूसरा ये समझा था कि किस तरह से वो इस कार्य को करते हैं। अकेला साकार नई दुनिया का निर्माण नहीं कर सकता, ना विनाश कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसे सृष्टि परिवर्तन वो कर पाते तो जैसे मुरलियों में बाबा बताते हैं कि 63 जन्मों में ही परिवर्तन कर देते दुनिया का।
लेकिन ये है वास्तव में शिव की कमाल। तो परम पिता शिव उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा किस तरह से इस सृष्टि की उत्पत्ति कराते हैं, इसके लिए 14वें अध्याय का 3रा श्लोक जो हमने समझा, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, इसमें जो उल्लेख आया है कि ये जो महद ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है, वो मेरी योनि रूपी माता है, जिसे ही भक्ति मार्ग में त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहा है। शिव उनका आधार लेते हैं तो माता भी है और वो पिता भी बनता है। तो परम पिता शिव उस परम ब्रह्म में बीज बोते हैं। वो बीज क्या है? ज्ञान का बीज। ज्ञान का बीज बोते हैं और उस ज्ञान के द्वारा ही ये सारी सृष्टि भी उत्पन्न कराते हैं। सारी सृष्टि की शुरुआत करते समय नई सृष्टि का जो संगठन बन रहा है, तो वो ज्ञान के द्वारा ही परिपक्वता लाई जाती है उसमें। तो वो साकार ही इस तरह से सृष्टि की शुरुआत करने के निमित्त बनते हैं। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञानता का विनाश भी होता है और ज्ञान के द्वारा ही नई सृष्टि की, स्वर्ग की स्थापना भी होती है। तो इस तरह से वो एक ही साकार है, जिनके लिए गीता में ये बात बार बार बताई जा रही है कि उस एक के द्वारा ही इस सृष्टि की शुरुआत भी परमपिता शिव करते हैं। तो वही शंकर ही एक व्यापी स्वरूप इस तरह से बनते हैं कि सृष्टि का विनाश भी करते, शुरुआत भी करते, अपनी संपन्न अवस्था बनाकर वो माता पिता भी बनते हैं और उन्हीं में ही सारे सृष्टि के गुण भी समाये हुए हैं। और तभी ही तीनों गुण समाये हुए हैं, तभी इस सृष्टि का विनाश भी वो कर पाते हैं और इस सृष्टि की सात्विक स्टेज की संपन्नता पर शुरुआत भी कर पाते हैं। तो ये सारे प्रूफ हो गए एक व्यापी स्वरूप के कि वो सृष्टि की शुरुआत के निमित्त बनते हैं। तो ये आज के टेस्ट के सारे प्रश्न और उसके साथ उत्तर भी, और साथ में ही कल का टॉपिक भी रिवाइज किया हुआ है। तो आगे के लिए तैयारी के हिसाब से जैसे बताया, एक तो सर्व आत्माओं के पिता का जो टॉपिक अभी तक हमने समझा है, आप जरूर उससे प्रिपेयर कीजिए, ताकि साथ ही जब रेडी करते रहेंगे, आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो कोर्स तुरंत रेडी भी हो जाएगा। और दूसरी बात, गीता के भगवान का टॉपिक, जो किताबें हैं, वैसे किताबों की ही बातें स्लाइड में भी दी हुई है, तो उस अनुसार आप एक एक टॉपिक को रेडी कीजिए कि किस टॉपिक के अनुसार हम गीता के भगवान का प्रूफ दे सकते हैं। लेकिन श्लोकों का उल्लेख आपके टॉपिक में जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य यही है, श्लोकों के आधार से हम गीता के भगवान को क्लियर कर सके, प्रूफ दे सके। तो आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।